जी इसके साथ में एक बात ये भी कि जो प्रमाण पत्र है उनकी पहले रीडिंग को लेकर के भी देखिए, रीट की परीक्षा तो हम 26 जून को ही करवाना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना आ गया और हम लोगों की जान बचाने में लग गए। अभी हमने 26 सितंबर इसकी डेट घोषित की है, तो 26 सितंबर को एग्ज़ाम होगी। रीट की या टेट की डेट की वैधता की बात है तो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, आजकल केंद्र में शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो उनकी पहले भी यही गाइडलाइन थी कि इसकी 7 साल वैधता है और अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको कम कर सकती है। तमाम राज्य सरकारों ने, किसी ने 7 किया, किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 3 किया। जब पहले बीजेपी का शासन था तब पहले 5 थी, फिर इन्होंने भी 3 कर दिया। अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें भी ये है कि भारत सरकार ने टेट की जो सर्टिफिकेट की वैधता है उसको होल लाइफ कर दिया, लेकिन राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि वो राज्य सरकार अगर निर्धारित कोई करता है तो वो मान्य होगी, केंद्र सरकार उसमें आड़े नहीं आएगा। तो हमने 3 साल कर रखी है, वही 3 साल पहले बीजेपी के शासन में भी थी और हमारे भी हैं। 3 साल की वैधता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिलेगा और क्वालिटी के टीचर भी आएंगे। आरटीएससी की एग्जाम है वो इस रीट वाली से टकरा रही है, पंजाब ये करें कि कहीं ये ऐसे दिक्कत ना हो। कैसे? एग्जाम है 22 से शुरू होने हैं और 4 तक चलेंगे। काय से चलते हैं? 22 तारीख से शुरू होंगे, 22 सितंबर से शुरू होंगे और 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसी बीच में 26 को रीट है, तो कहीं दोनों में एनकाउंटर नहीं हो, इस बात की आशंका को लेकर विद्यार्थी जो परीक्षार्थी है वो परेशान है। देख लेते हैं, इसको एग्जामिन करवा लेते हैं। एग्जाम पीसीसी स्तर के कोरोना योद्धाओं को किस तरह सम्मान होगा, या इसकी तरफ से कहा गया है क्या फॉर्मेट रहेगा कोरोना योद्धाओं के लिए? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम नेताओं को साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उन तमाम कोविड से प्रभावित परिवार जिनमें डेथ हो गई या किसी की नौकरी चली गई या किसी के पास खाने का राशन नहीं है या कोई और तकलीफ में है, उन लोगों के पास, प्रत्येक घर के पास में हमारा कार्यकर्ता वॉलंटियर कोरोना योद्धा जाए और वो जा कर के ये पता लगाए, उसका डिटेल लेकर के आए, जिससे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो चाहे हमारी यहाँ की सरकार हो, वो उसको संबल दे सके, उसको मदद दे सके। और इसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, जो कल ही आपने देखा होगा कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता, 5 लाख रुपए, फिर 18 साल बाद में 2500 रुपये उनके पढ़ने के, 1000 रुपये उनको अलग से देने का निर्णय लिया है। और जो विधवाएँ हैं जिनके पिता चले गए इसमें, वो विधवा होगी, उसको 1500 रुपये, 1000 और 2500 रुपये अलग से पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री के देने का निर्णय लिया। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी रूप में कोरोना के कारण से अगर कोई विधवा हो गई या कोई अनाथ हो गए बच्चे, तो उनको हर तरीके से हम लोग, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे उनके खाने पीने के राशन के लिए हो, चाहे उनके सर्वाइवल करने के लिए, वो पूरी मदद हम करें और इसी उद्देश्य से ऐसी योजना लॉन्च करें। राजनीतिक मुक्तियाँ चल रही हैं, लगातार घोषणा हो गया है। और जिलाध्यक्षों की अगर बात करें, नए जिलाध्यक्षों आप रोजाना देखते जाइए, कुछ न कुछ नियुक्तियां होती रहेंगी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा, उनको जिम्मेदारी मिलेगी और हम लोग काम करेंगे।